और अब कुछ खबरें कारोबारी दुनिया से। वजीर आजम शहबाज शरीफ से जर्मन एनजीओ ग्लोबल ब्रिजेस बर्लिन के वफ्द ने मुलाकात की। वजीर आजम ने दो तरफा तिजारत और सरमाकारी की मौजूदा सतह को मजीद वसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जर्मन सरमाकारी में इजाफे के वसी इम्कानात मौजूद हैं। मुतबादिल तवानाई, मौसमियाती तब्दीली और गजाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जर्मनी के तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने वफ़द से जर्मन ज़बान में गुफ्तगू की। वफ़द के अरकान वज़ीर आज़म की जर्मन ज़बान में बातचीत से महजूज हुए। वफ़द ने पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी के हवाले से भी दिलचस्पी का इज़हार किया। वज़ीर आज़म की जानिब से बनाई गई कमेटी बराए तरक्याती फंड्स 2024-25 का इजलास हुआ, जिसमें डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन मोहम्मद जानजेब खान, सेक्रेटरी मनसूबाबंदी अवैस मंजूर और वफाकी वजारतों के आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास में तरक्याती बजट पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर आइंदा माली साल के दौरान वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत 1500 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई। वफाकी वजारतों ने मजमूई तौर पर 2900 अरब रुपए के तरक्याती बजट की तजावीज़ पेश की। इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी, तरक्की, इस्लाहत और खुसूसी इक़दामात बैन अल सूबाई राब्ता एहसन इकबाल ने कहा है कि अगले माली साल के दौरान रवा मंसूबे और उनकी तकमील पहली तरजीह होगी। रैकोडक मंसूबे के हवाले से बैरक गोल्ड ने बलूचिस्तान हुकूमत को 71 करोड़ रुपए की अदायगी कर दी है। महकमा खजाना के मुताबिक 71 करोड़ रुपए की अदायगी बैरक गोल्ड ने एडवांस रॉयल्टी की मद में की। रैकोडक में सोना तांबा निकालने के मंसूबे पर बैरक गोल्ड कंपनी काम कर रही है। महकमा मादनियात के मुताबिक रैकोडक मंसूबे से पैदावार का आगाज 2028 में होगा। मंसूबे के मुनाफे में बलूचिस्तान में हिस्सा 25% होगा।